अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और जैसा कि CUET PG उर्दू के सिलेबस से रिलेटेड जो आज का टॉपिक है हमारा सवाने का तारुफ और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा। सवाने का तारुफ, सवाने जो है सानए की जमा है। क्या है? सानए की जमा है। सानए जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने ज़ाहिर होने वाला, पेश आने वाला, माजरे का है। आम इस्तेमाल में नापसंदीदा और वहशत अंगेज़ वाक़े को सानए कहा जाता है। सवाने उम्री और सवाने निगारी की इस्तिलाहात में उसके लग़वी मायने के एतबार किया गया है। इस तरह जो है सवाने उम्री, तो यहाँ पर सवाने उम्री का मतलब है वाक़यात हयात और हालात ज़िंदगी या ज़िंदगी की गुज़श्त जिसमें अच्छे बुरे, नर्म गरम, तल्ख हर तरह के वाक़यात शामिल हैं। सवाने निगारी जो है किसी शख्स की सवाने उम्री, सरगुज़श्त या हालात ज़िंदगी तहरीर करने का नाम है। तो अंग्रेज़ी अदब में ब्रायटन जो हैं पहले अदीब हैं जिन्होंने 1683 में पहली मर्तबा सवाने उम्री की तारीफ़ की थी। किसने की थी? ड्रायटन ने। कब की थी? 1683 में। ड्रायटन के मुताबिक किसी शख्स की ज़िंदगी की तारीख सवानी उम्री है। जॉनसन के मुताबिक सवानी उम्री बयानिया तहरीर की मुख्तलिफ अक़साम में से है और ये निहायत शौक़ से पढ़ी जाती है और निहायत आसानी के साथ ज़िंदगी के मकासद पर इसका इतलाक़ किया जा सकता है। ज्ञानचंद्र जैन के मुताबिक जो है इस सवानी में किसी शख्स की हालात ज़िंदगी और शख्सियत के बारे में लिखा जाता है। सवाने उम्री तारीख़ी की एक शाख होती है। सवाने निगारी में मौजू को बुनियादी अहमियत हासिल है। सवाने का मौजू जो है, सवाने का जो मौजू होता है वो इंसान पर होता है। माहिरीन ने सवाने निगारी की अदबी अहमियत को मुतय्यन करने के लिए उसके 3 लवाज़िम की निशानदही की है। पहला जो है मौजू है, दूसरा है मवाद और तीसरा है असलूब। फ़नी एतबार से तो सवानी में एक तरफ मदाही ख्वाह कितनी ही मदलाल और मरबूत क्यों ना हो, लेकिन जो सवानी को बेजान बनाती है। जोन्स कहते हैं कि सवानी निगारी को सच्चाई, वजाहत और नफ्सियाती कैफियत पर तवज्जो देनी चाहिए। हाली के नज़दीक सवाने निगारी एक आफादी सिन्फ अदब है जो इस्लाह और इखलाकी मकासद के ताबे हैं। हाली के मुताबिक जो सवाने उम्री ताज़ियाना इबरत है, इससे सोई हुई पसमानदा कौम जो है उसकी रग अहमियत जो है बेदार होती है। इससे नेकी की तहरीक पैदा होती है, अच्छाई बुराई में तमीज़ होती है, उसका मुतालिया बड़े काम करने पर आमादा करता है। सवाने निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। सवाने निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा एक तवील और दिलचस्प अमल है जो मुख्तलिफ तहज़ीबों और ज़मानों से हुआ है। सवाने निगारी का मकसद किसी शख्सियत की ज़िंदगी, उसके कारनामे और हालात को दस्तावेज़ करना होता है ताकि बाद में आने वाले लोग उससे सीख सकें और उस शख्सियत की ज़िंदगी को बेहतर समझ सकें। सवाने निगारी का आगाज़ जो है कदीम तहज़ीबों, सवाने निगारी का आगाज़ जो है कदीम तहज़ीबों में हुआ जहाँ बादशाह, शहंशाह या फिर मजहबी रहनुमाओं की ज़िंदगियों को दस्तावेज़ी शक्ल दी गई। कदीम मिस्र, यूनान और रोम के तहज़ीबों ने ये अमल आम था। कदीम मिस्र, यूनान और रोम की तहज़ीबों में ये अमल जो था आम था। इन तहज़ीबों में सवाने निगारी का मकसद आमतौर पर किसी अजीम शख्सियत की तारीफ़ और उसकी कामयाबियों का ज़िक्र होता था। अच्छा जी, इस्लामी तहज़ीब में जो है सवाने निगारी का इर्तिक़ा ख़ास तौर पर अहम है। इस्लामी तारीख़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि खलफ़ाए राशिदीन और
دیگر مشاہیر کی سوانح نگاری کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ابن اسحاق اور ابن حشام جیسے مشہور مورخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تفصیل سے کام کیا، اور اس طرح دیگر اسلامی شخصیات کی سوانح کو بھی محفوظ کرنے کا عمل جاری ہے۔ جدید دور میں جو ہے سوانح نگاری ایک تحقیق پر مبنی عمل بن چکی ہے، جو سوانح نگار کسی شخصیت کی زندگی کی تحقیق، تجزیہ اور دستاویزات کے ذریعے لکھتے ہیں۔ آج کل سوانح نگاری میں صرف تعریف یا تنقید نہیں بلکہ ایک مکمل جامع اور غیر جانبدار تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی دور میں جو ہے سیرت نگاری کا فن اپنے عروج پر پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابن اسحاق کی سیرت اور رسول اللہ اور ابن حشام کی سیرت النبی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافتوں کے دوران خلفائے علماء اور مشہور شخصیات کی زمانے کو قلم بند کیا گیا۔ فارسی ادب میں بھی جو سوانح نگاری کو خاص مقام حاصل ہے، خصوصاً صوفیاء اور مشہور شعراء کی زندگیوں پر لکھی جانے والی کتاب جیسے تذکرہ مشہور ہیں، اور اردو ادب میں بھی سوانح نگاری کا ایک اہم مقام ہے۔ ابتدائی طور پر اردو ادب میں سوانح عمریاں عام طور پر مذہبی اور تعلیمی شخصیات پر لکھی گئیں، جیسے مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کی سوانح حیات۔ آج کے دور میں سوانح نگاری زیادہ تخلیقاتی بن چکی ہے۔ اس میں صرف کامیابیوں کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ انسان کی ذاتی جدوجہد، مشکلات اور ناکامیوں کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی اور دیگر عالمی رہنماؤں کی سوانح عمریاں عالمی ادب میں اپنی خاص جگہ رکھتی ہیں۔ سوانح نگاری اب ایک جو ہے عالمی اور تخلیقاتی میدان بن چکی ہے، جس میں مورخین اور لکھاری شخصیات کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو گہرائی سے جانچتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سوانح کا تعارف اور اس کا آغاز و ارتقاء۔